ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 28 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। इस युग को तुम भूलो मत। भगवान कह रहे हैं कि यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें पुरानी दुनिया बदल रही है और नया युग आने वाला है। तो उस युग को मत भूलो, स्वागत करो। और कहते हैं ना कि हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, उसे बस करके दिखाना है। तो तैयार है ना सभी करके दिखाने के लिए? तो युग को बदलने में ईश्वर की मदद कीजिए और अपने लिए स्वर्ग जो भगवान तैयार कर रहे हैं वहाँ निवास करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो कीजिए, है ना। प्रश्न: पिता छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी? बाबा सभी को एक शिक्षा देते हैं प्यार की, अपने जैसा बनाने की, वह कौन सी है? उत्तर: बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे माँ में कम याद करो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। तो आप समान बनना है तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है? भूले मत करो, बहुत भूले किए। जो बात पहले हो चुकी, गड़बड़ हुई, उसे फिर दोबारा रिपीट न करो। तुम्हें आए हो नर से नारायण बनने, दैवी गुण धारण करने, किसी को दुख मत दो। माँ में कभी याद करो, मुझे याद करो, योगी बनो, निरंतर याद में चलो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम बहुत मीठा हो जाएंगे। और कहते हैं ना, जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। भले वो मुख से आपको कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको दर्द हुआ तो आपके रोए रोए से उसके लिए मतलब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो बिना कारण आपको फंसा रहा है। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा से योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है, क्योंकि पिता है ट्रुथ। तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है, और योगी के बाबा जो कुछ सुनाते हैं वह सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। तो बाबा कह रहे हैं एक ही प्रकार का है, अर्थात बस एक को ही याद करना। इसमें कोई भिन्नता नहीं है योग में। तुम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। और बाबा कह रहे हैं कि ऊंचते ऊंच जो महिमा है वो लक्ष्मी नारायण की है। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। अब हमें संगम योगी ब्राह्मण कुल के ऊंचते ऊंचे ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, ब्रह्मा को तो शरीर है, जिसके तरह भगवान ने प्रवेश किया था। फिर बाबा कहते हैं, तुम भी बच्चे कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे ये पुरुषोत्तम युग ही कलंकारी संगम युग है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलना मत। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं, अब पुरानी दुनिया भी बदल नहीं होनी है। बाबा आकर दुनिया को ही बदल देते हैं। और हमारा कल्याण 21 जन्म के लिए करते हैं, कोई एक दो जन्म नहीं। बाबा हमें हद की बुद्धि निकाल बेहद की बुद्धि दी है। मैंने हद पे बुद्धि थी ना, कुआं के बेड़क थे ना, उसे निकाल हमें बेहद के सागर में ले गए, ज्ञान सागर में ले गए, और हम सब कुछ जानने लग पड़े। फिर बाबा कहते हैं, सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही नहीं है। और जितने भी और भी धर्म के बातें हैं वो सब एकदम जवान है। बस तुम्हारा ही धर्म एकदम जड़ से खत्म हो गया है।
हुँ, तो उसी को तो वापस से देखो वहाँ पर है, लेकिन वो लुप्त हो गया। उसको ह मिटिया हटाने के लिए, व्यर्थ हटाने के लिए गीता ज्ञान जो पापा कंठ से बोल रहे हैं, वह चीज़ कहीं दबा हुआ है, तो उसको भगवान सूक्ष्म निकाल रहे हैं। हुँ? कोई लौकिक भी नहीं कि कोई फट गया तो उसको अंदर डाल रहे हैं गड्ढे में, कितना गड्ढा खोदेंगे भाई। तो आराम से रखें, बाबा हैं ना। हुँ। फिर बाबा कहते हैं अब सब अपवित्र हैं, तो ऐसे समझना चाहिए ना। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि कामना महाशत्रु है। हुँ। अब पवित्र बनना चाहते हो तो युक्ति से बनो। अपने आत्मा भाई समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। फिर बाबा कह रहे तुम बच्चे जानते हो पहले पहले ये बात बहुत भरपूर खंड था। अब खाली निकाल हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था। यह है दुखों से भरपूर। यहाँ रंग बिरंगे दुख बिकते ही रहते हैं, तो उससे बचना है। हाँ, सुख से खेलना है और दुख से हटना है, मुख मोड़ना है। तो वंडर लगता है ना, योगी बनने से फिर दैवी संतान बन जाएंगे, मेरे में ही सब आ जाएंगे। यह बच्चा बाबा कह रहे हैं कि मेरा यह बच्चा मुझे बहुत प्यारा है, इनकी पालना करता हूँ। ये भी हमारे समान नर से नर नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो बाबा कह रहे कितना समझाता हूँ, बच्चे बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो, नहीं पर करते ही नहीं है। हम्म। फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो, कोई गुस्से में है तो उसको अशांत कर देते हो। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचरा निकल जाएगा। पढ़ाई में किचरा नहीं निकलता है, याद से किचरा भस्म होता है। पढ़ाई में कहाँ मार्जिन है भाई, कट निकल जाती है। बाबा कहते हैं कुल दीपक तुम्हारा टाइम अब पूरा हुआ, तुम महर्षि बनने की लिस्ट में आ चुके हो। चलिए, वरदान को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको पिता ही आकर ऐसा बनाते हैं। हम्म। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पहली पॉइंट है पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से अंदर का किचरा निकालना है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। क्या कह रहे हैं बाबा, महावीर बनना है पवित्र बनने में, याद की यात्रा से अंदर का किचरा। देखो अंदर का किचरा आज आज के परिवेश में रीस, व्यक्तियों को ना रीस हो जाती है। जब कोई आगे बढ़ता है ना तो वहाँ पे मन बुद्धि फंस जाती है। चलिए एक कथा सुन लेते हैं, विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ जी के बारे में। ठीक है, तो दोनों नामी ग्रामी ऋषि हैं, सबको पता है। तो लेकिन वशिष्ठ मुनि थे महर्षि, ये टाइटल होता है। जब हम लोग ऊपर पोस्ट पे पहुंचते हैं ना तो हमको टाइटल मिलता है। तो ऋषि वशिष्ठ थे महर्षि और विश्वामित्र थे ऋषि। तो उनको ये लगता था हमेशा कि मैं भी तो इतना नामी ग्रामी हूँ, मैं भी तो इतना तपस्वी हूँ, मैंने भी इतने धर्म कर्म किए, मुझे महर्षि की टाइटल क्यों नहीं मिली। तो वो ब्रह्मा जी से पूछने गए कि आपने मुझे भी महर्षि का टैग दीजिए, तो मुझे भी बनना है। मतलब इस तरह से उन्होंने सवाल किया है। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये तो आप जाकर वशिष्ठ जी से ही पूछ लीजिए, वही देंगे आपको। तो ठीक है, तो वही देंगे, मतलब वो इतना हो गया, वो नहीं आप नहीं दे सकते। तो नहीं, ये उन्हीं के हाथ में है। तो इसको और ज़्यादा जलन हो गया। अब उनके मन में इतने दुर्भाव आ गए उनके बारे में, वशिष्ठ जी के बारे में, कि वो एक दिन रात को कुल्हाड़ी लेकर चल दिया उनके तरफ कि आज मैं उनको खत्म ही कर दूंगा, तो एकमात्र मैं महर्षि बचूंगा। बस वो चल दिए और उस समय चांदनी रात थी और ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी दोनों बाहर अहाते में ही विश्राम कर रहे थे। और रात हो चुकी थी लेकिन लोगों को नींद नहीं आ रही थी। तो ये लोग दोनों ना बातें कर रहे थे। तो इनको लगा ना कि चुपके से एक पेड़ की ओट से मैं इन लोग की बातें सुनता हूँ, जरूर मेरे बारे में इन लोग बात कर रहे होंगे, मेरे बारे में बुराई कर रहे होंगे, ऐसा उसके मन में था। तो उन्होंने पीछे से सुन रहे थे, पेड़ के पीछे से। तो वशिष्ठ जी कह रहे थे पत्नी से कि जानती हो
सो मेरा जो विश्वामित्र है ना, वो बहुत अच्छा मतलब ऋषि है, तो उसको महर्षि बन जाना चाहिए। उसके अंदर सारी वो विशेषताएँ हैं महर्षि बनने की। सो मैं कल ही उसके लिए बात करता हूँ। तो इस बात है, और पत्नी बोलती है, "हाँ, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, वो है ही इस लायक।" तो यह सुनकर उनके हाथ से कुल्हाड़ा नीचे गिर गया, ठीक है? और वो गए और उनके सामने एकदम शत-शत नमन, दोनों का एकदम शत-शत नमन, माथा टिका दिया उनके पैरों पर। वशिष्ठ जी को समझ में नहीं क्या हो गया, क्या हो गया? तो बोले कि सब बातों ने सच-सच बता दी, कैसी बात थी? तो वशिष्ठ जी बोले, पता है जैसे ही वो वहाँ पहुँचे ना, उनका पैर जब छुए, तो वशिष्ठ जी ने पता है क्या संबोधन किया? आओ महर्षि विश्वामित्र, समझे? तो ये होता है कि वो पहले ही उसके हाव-भाव से समझ गए कि इसके अंदर का सारा विकार खत्म हो चुका है। तो ये होता है अंदर का किचरा, मतलब किचरा जब हम भरते हैं ना, तो इतना ज़्यादा भर जाता है कि फिर हमको आगे-पीछे कुछ समझ में नहीं आता और हम कुछ गलत कर्म के लिए ना एकदम उत्साहित हो जाते हैं। हुँ? तो उसको निकालना है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरी पॉइंट, पिता जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। बाबा जो राइट बात बताते हैं ना, वही सुननी है। हियर नो इविल, रॉन्ग बातें नहीं सुनो, बेकार बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो, जगाओ। वरदान है, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। आत्मा और प्रकृति, प्रकृति अर्थात शरीर, जिससे बना है हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों से ही तो दोनों तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बन जाता है। स्वस्थ स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं, उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं दिखते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म भोग की स्थिति का वर्णन करते। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते। तो संतुष्टता की लहर है कि हर एक बात में संतुष्ट, और कोई आपका बहुत अपना चहेता हो तो उसके लिए तो हमेशा मन प्रसन्न रहे। हम्म ये होती है आत्मिक शक्ति के आधार से स्वयं की परख। अपने आप को परख लो कि मन के अनुसार हमारे तन की शक्ति भी उसी तरह से कार्य करती है कि नहीं। स्लोगन, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। दिल से, तन से और आत्मा से आपसी प्यार में सेवा करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव स्वस्थ हो, मस्त हो, प्रसन्न हो और सफल हो। ओम शांति।